कंप्यूटेशन ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट व्हेन इंटरेस्ट इज़ कंपाउंडेड एनुअली। तो जब अगर कभी भी कंपाउंड इंटरेस्ट को अगर एनुअली कंपाउंड कर रहा है तो उसमें फॉर्मूला हो जाएगा ए इज इक्वल टू पी 1+r/100 टू द पावर ऑफ n, वेयर कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ये फॉर्मूला तो पता है। फिर कंप्यूटेशन ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड k टाइम्स एवरी ईयर, तो उसके लिए फॉर्मूला होगा a इक्वल्स टू p टाइम्स 1+r/100। अब देखो k टाइम्स है ना, तो k से डिवाइड कर दो और पावर में k से मल्टीप्लाई कर दो। ये जो फॉर्मूला है इसी में k से r को डिवाइड कर दीजिए और पावर में n से k को मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे कंपाउंडेड ईयरली बोलेंगे तो k की वैल्यू 1 हो जाएगी, हाफ ईयरली बोलेंगे तो k की वैल्यू 2, क्वार्टरली बोलेंगे तो k की वैल्यू 4, मंथली बोलेंगे तो k की वैल्यू 12। बस इस फॉर्मूला में पुट कर देना है। याद करना है आपको कि इफ़ अ सम बिकम्स x टाइम्स इन y ईयर्स, अगर कोई एक सम है जो कि x टाइम्स हो जाता है y ईयर्स में एट द कंपाउंड इंटरेस्ट, सो इसका मतलब वो x टू द पावर n हो जाएगा ny ईयर्स में। ठीक है, अगर x टाइम्स y ईयर्स में हो रहा है तो x टू द पावर n टाइम्स हो जाएगा ny ईयर्स में। ये फार्मूला डायरेक्ट याद रखिए। इफ़ अ सम डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट बिकम डबल इन 4 years, what it will be when it will be 4 times at the same rate of interest। तो बोल रहा है कि हम तो पता है कि सम जो है वो x टाइम्स हो जाता है y ईयर्स में, तो x टू द पावर n हो जाता है ny ईयर्स में। तो सम बिकम्स 2 टाइम्स इन 4 years, तो इसका मतलब 2 टू द पावर ऑफ n टाइम्स हो जाएगा कब, 4n ईयर्स में। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 4 टाइम्स दिया हुआ है, तो इसका मतलब 2 टू द पावर ऑफ n इज इक्वल टू 4 है, तो n की वैल्यू 2 आ गई, तो n की वैल्यू 2 आ गई, तो इसका मतलब 4 2 ज़ा 8, तो 8 साल में उसका 4 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, फिर कंप्यूटेशन ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली बट द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट ईयर्स। तो हर साल के लिए अलग अलग रेट हो जाएगा, तो उसकी सीरीज़ कर दीजिए मल्टीप्लाई, a इक्वल्स टू p 1+r1/100 1+r2/100 1+rn/100 डॉट 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 करके मल्टीप्लाई कर दो। फिर वैल्यू और पॉपुलेशन आफ्टर n ईयर्स, तो ये हम लोग जानते हैं इक्वल्स टू p इंटू 1+-r/100 टू द पावर ऑफ n। अगर एप्रिसिएशन बढ़ रहा है तो प्लस ले लेंगे, माइनस घट रहा है तो माइनस ले लेंगे। और अगर अलग अलग रेट से हो रहा है तो इक्वल्स टू p 1+-r1/100 टू द पावर ऑफ n1 इंटू 1+-r2/100 टू द पावर ऑफ n2। ये n1 n2 जो है ये अलग अलग रेट से है, मतलब अलग अलग टाइम पीरियड दिया हुआ है। r1 r2 जो रेट है प्लस यूज़ करेंगे अगर बढ़ रहा है, माइनस यूज़ करेंगे जो घट रहा है। क्योंकि कभी कभी प्रॉब्लम ऐसा होता है ना कि हाँ फर्स्ट साल बढ़ गया, सेकंड साल घट गया, थर्ड साल घट गया, फोर्थ साल बढ़ गया, तो ऐसे के लिए क्या करेंगे, ये फार्मूला लगाएंगे। बस इतना ही कॉन्सेप्ट था। सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।